अध्याय 7। हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपी आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमती, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इन अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं और इन सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। यदि साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती तो व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं। लोग इसमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है, इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है उन्हें अपनी दुकानों में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घरों के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वह अगली दुकानों पर वही सामान खरीद ले जहां संभव है कि वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसे स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाए। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। इन साप्ताहिक बाज़ारों में दुकान कौन होते हैं, बड़े व्यापारी इन बाज़ारों में क्यों नहीं दिखते, साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाज़ार में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। समीर रेडीमेड वस्त्र का एक व्यापारी। साप्ताहिक बाजार एक छोटा व्यापारी है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह सड़क के एक बड़े व्यवसायी के से कपड़े खरीदता और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाजारों में कपड़े बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठा आते हैं, इसलिए वे किराए की मिनी वैन ले जाते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वो अच्छा व्यवसाय कर लेता है। मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह के सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराना के कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। वह सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालिकों को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इन सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इसी बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपर शेल्फ पर अलग
ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी हुई थी। दूसरी शेल्फ पर दंत मंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग गया। फिर भी सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3,000 रुपये की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में यह भी संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले को लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसे घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इससे कोई समस्या भी आ सकती है? आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार के कौन कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? ऐसे बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी है जो हमें कई तरह की सेवाएं सामान उपलब्ध कराती है। हम पास के डेयरी से सुधा दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता, कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब भी होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाता है, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्होंने यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियाँ देखी। एक कपड़ा 3,000 रुपये से कम का नहीं था। एक भी कपड़ा यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म की कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? सुरक्षाकर्मी सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान के अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिसकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़े बड़े कंपनियों का ब्रांड सामान भी मिलता है और कुछ ब्रांड का सामान ही मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा कि ब्रांड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे कर बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादन की तुलना इस ब्रांड सामान की कीमत की बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला पहले
हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। एक प्लास्टिक कप चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। उन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंत वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले की दुकानों के सामान कैसे आते हैं? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं: ओखला, केशोपुर, दरियागंज और आजादपुर। हमें इसे यहाँ दिखाए गए हम इसे यहाँ उदाहरण से समझेंगे। यह शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकानों का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर से के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और इन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। आफताब, शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब उन थोक व्यापारियों में से है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेजी से हो रही होती। आसपास और दूर दराज के खेतों में ट्रकों से, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती है। जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इन नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वह आज 5 क्विंटल फूलगोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल लेते हैं। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह के काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टरों के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं कि वह केवल बाजारों की दुकानों में ही होता हो। ये तो बाजारों के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिसके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसा एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खाद दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के
कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इन सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पादन कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। एक कारखाने में कार जोड़ी जा रही है। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाले सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त होते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह से उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है, परंतु क्या इसे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचते हैं।